हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई काम करवाते हैं तब हमें एक फाइनल बिल तैयार करना होता है। जैसे हमने कोई भी काम लिया है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई भी आपने इंटीरियर का या इलेक्ट्रिशियन का कोई भी आपने काम लिया है, तो उसका एक फाइनल बिल हमें तैयार करके देना होता है, जो कि बीओक्यू से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई काम लेते हैं तो बीओक्यू के बेस पे लेते हैं, और जब हम एक्चुअल साइट पर जब हम काम करवाते हैं, जैसे ज्यादातर केसेस में क्या ना, इंटीरियर में काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका हम फाइनल बिल किस तरीके से बनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज समझते हैं कि जब हम एक्स्ट्रा वर्क कर देते हैं तो उसको हमें कैसे शो करना है और उसका किस तरीके से बिल बनाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनल बिल बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक शीट तैयार करनी होगी। वो आपका सारा, जिसमें मेजरमेंट लिखा हो, जिसमें लोकेशन लिखा हो, स्कोप ऑफ वर्क लिखा हो, और जितने भी हमारे आरए बिल आए हैं वो सब लिखे हो। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से शीट बनानी है। अपनी जो कंपनी है उसका नाम लिख देना है, सिविल है तो सिविल वर्क का काम लिख देना है, इलेक्ट्रिशियन वर्क है तो इलेक्ट्रिकल वर्क का काम लिख देना है, इंटीरियर है तो इंटीरियर वर्क का काम लिख देना है। फिर आते हैं दोस्तों सीरियल नंबर पे, फिर आते हैं स्कोप पे कि जो हमारा स्कोप है वो क्या क्या है। ठीक है, लोकेशन, कहाँ की लोकेशन है, मतलब किस जगह पर आप काम करवा रहे हैं वो भी आप लोगों को देख लेना है। आइटम है, ब्रांड स्पेसिफिकेशन है, अगर किसी भी चीज का आप काम करवा रहे हैं तो कौन सा ब्रांड वहां पर सफिशिएंट आपने लगाया है। यूएमओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एरिया, जितने एरिया में आपने काम किया है। अब आ जाता है दोस्तों जो जो आपने काम किया हुआ उसका बिल, मतलब कि वर्क डन आरए बिल 1, वर्क डन आरए बिल 2 और वर्क डन आरए बिल 3। मतलब ये 3 तरीके के बिल हमारे यहाँ पर बनेंगे। और अगर आपकी साइट पर ज्यादा काम हुआ है, जैसे कि ये आरए बिल हमारा मान लीजिए 3 महीने का है, तो 3 महीने का हमारा यहाँ पर आरए बिल कंप्लीट है। इन्हीं आरए बिल के बेसिस पे हमारा फाइनल बिल तैयार होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों एक्चुअल क्वांटिटी ऑन दिस साइड। जैसे कि मान लीजिए जो इस साइड पर काम हुआ है वो 1263 का हुआ है, और जो हमारा एक्चुअल जितना काम दिया गया था वो हमारा 1175 का है। तो हमारा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे वो हमें नीचे पता चलेगा। पहले हमें ये सारी समरी लिख लेनी है कि हमारे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा काम हुआ है और कौन कौन सी चीज वहां पर मिसमैच आ रही है। पहले कॉलम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीलिंग डिमोलिश का काम है, मतलब कि डिसमेंटल करना है जितनी भी पुरानी सीलिंग थी। यहाँ पर लोकेशन भी आपको दे रखी है। फिर आपका आइटम में यहाँ पर आ जाएगा डिमोलिश और एक्सेप्टिंग फॉल सीलिंग। ठीक है, ब्रांड का नाम आ जाएगा, ब्रांड यहाँ पर कोई लगेगा नहीं, तो यहाँ पर अगर नहीं काम होता तो वहां पर ब्रांड का नाम आ जाता। एरिया आपको स्क्वायर मीटर में नजर आ जाएगा, यूएमओ आपको दिख ही रहा है। वर्क डन आरए बिल आपका जो पहला आया, मतलब कि पहले ही महीने में फॉल सीलिंग का जो डेमोलिशन था वो कर दिया है, और जो इसका हमारा आरए बिल में दिया गया था वो हमारा 1175 है, पर जो एक्चुअल साइट पर जो क्वांटिटी आई है वो 1263 की आई है। तो थोड़ा सा क्या है कि मिसमैच हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ऐसे ही दोस्तों और भी चीजें आती है, जैसे आपका पीओपी पनिंग का काम है। पीओपी पनिंग के काम में दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा बिल बैठा है। जैसे कि 2600 की हमारा एरिया था, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन आया है तो वो कितने का आया। एरिया जो हमारा बीओक्यू में दिया गया था वो 2600 ही था, बट यहाँ पर ज्यादा एरिया आ गया तो उसको भी हमें मेंशन करना होगा। और उसकी साइट की जो फोटोज वगैरह है, जो भी आपका काम है वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर आते हैं दोस्तों नई, अगर फॉल सीलिंग लगवानी है तो वहां पर आपको लोकेशन देखना पड़ेगा, होल अपार्टमेंट है, और सारी चीज वहां पर एज इट इज लिखनी होगी। जो जो चीजें आपको प्रोवाइडिंग, लेइंग, जो भी आपका फॉल सीलिंग का काम वहां पर हो रहा है। यहाँ पर आपका ब्रांड का नाम आ जाएगा, किस किस ब्रांड का क्या क्या चीजें लग रही हैं। आपका स्क्वायर फीट में एरिया आ जाएगा, जो एरिया वहां पर रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, और तीनों आरए बिल का टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा। ये भी ज्यादा आ रहा है, सॉरी ये कम आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जितनी भी आपकी चीजें इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, या फिर आपका स्ट्रक्चर में जो भी चीजें हुई है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे वॉल पेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका रॉयल इमल्शन आ गया है, और यहाँ पर ब्रांड का नाम भी आ गया है, एशियन या फिर ड्यूलक्स। एरिया आपको यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर फीट में, 700 स्क्वायर फीट का एरिया है। लास्ट वाले आरए बिल में आपको 250 के आसपास का बिल मिला है, पर एक्चुअल साइट पर जो एरिया निकल कर आया है वो 1739 का निकल कर आया है। और एक चीज दोस्तों यहाँ पर ये भी होती है कि जो काम आपका बीओक्यू में लिखा गया था वो काम अगर क्लाइंट ने मना कर दिया है तो आपको वो स्पेसिफिकेशन लिखनी है और वहां पर हाईलाइट कर देनी है कि ये वाला काम यहाँ पर नहीं हुआ है। क्योंकि बीओक्यू का भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम साइट पर यूज नहीं करते हैं, बाद में क्लाइंट आकर मना कर देता है कि ये चीज मुझे नहीं लगानी। तो बीओक्यू का जो भी वहां पर प्रोवाइड किया गया था उसको हम लिखकर यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं और अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ये पता लगे कि ये वाला काम पहले बीओक्यू में दिया गया था, बट ऑन साइट पर ये वाला काम क्लाइंट ने नहीं करवाया है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर ऐसे लिखकर आप काट सकते हैं। अब दोस्तों सारा बिल बनने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से लास्ट में जो भी आपका किचन काउंटर का है, स्टोन वगैरह लगाना है, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम होने के बाद ये काम तो था जो हमारा आरए बिल के हिसाब से जो हमारा मिसमैच आया, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद दोस्तों जो हमारा एडिशनल काम है प्रोक्यूरमेंट के अलावा,
वो चीजें भी यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। और ये भी चीज लिखनी पड़ेगी कि आपने किससे वहां पर अप्रूव कराया, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वर्क देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग 3 वॉट बाथरूम सीलिंग लाइट इन ऑल द बाथरूम्स। तो बाथरूम में जो सीलिंग लाइट है वो अलग से लगाई गई है, तो ये किससे अप्रूवल लिया है, अप्रूवल का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, और कितनी आपकी लाइटें लगी है वो भी आ जाएगी, और पीसेस के हिसाब से कितने की आई है, 300 रुपए के हिसाब से यहाँ पर इसका अलग से बिल बन जाएगा। फिर आपका 6 मॉड्यूल स्विच है जो आपकी प्लेट लगी है बिसाइड लिविंग सोफा, तो यहाँ पर आपका अप्रूवल आ जाएगा, किसने अप्रूव किया है, यहाँ पर लमसम आ जाएगा और इधर प्राइस दोनों आ जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने क्या क्या चीजें वहां पर लगाई है। ऐसे ही दोस्तों सारी चीजें लिखने के बाद आपको इसको वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई होने के बाद ही आपका वो फाइनल बिल क्लेम हो पाएगा। तो जो आपका फाइनल बिल क्लेम होगा वो ये आपका ऑन साइट की जो ड्यूरेशन थी इसी के हिसाब से होगा। इसमें भी दोस्तों बहुत चीजें कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोस्तों वेरिफिकेशन पे। जैसे कि आपने यहाँ पर काम लिख दिया और वहां पर ऑन साइट पे जाकर काम मिला, तब आपका बिल वहां पर सबमिट हो जाएगा। अगर साइट पर जाकर उसी लोकेशन पर अगर वो काम नहीं मिलता है तो आपकी क्वांटिटी यहाँ से माइनस हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों फाइनल बिल वहां पर क्लेम किया जाता है, और जो फाइनल बिल का शीट है वो इसी तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपके तीनों आरए बिल का जो क्वांटिटी है वो अटैच है। ये सारी शीट्स वेरीफाई होने के बाद हमें अपनी एक क्वांटिटी मिल जाएगा, उसका एक अमाउंट मिल जाएगा, उसका एक टैक्स इनवॉइस बनाना है और वो वहां पर सबमिट कर देना है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।